चलिए अब खबर महाराष्ट्र से। यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने 10 मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए। उन्होंने गृह, शहरी विकास, आवास और स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखे हैं। जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को राजस्व, अल्पसंख्यक विकास एवं वक्फ, इसके अलावा कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य आबकारी विभाग दिए गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार को वित्त एवं योजना तथा वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े स्कूली शिक्षा और खेल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मराठी भाषा और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुंबई के घाटकोपर पूर्व सीट से विधायक प्रकाश मेहता को उद्योग एवं खनन तथा संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रियों को फिलहाल मंत्रालय दिए गए हैं और सुधीर मुनगंटीवार को वित्त वन मंत्रालय मिला है, अहम मंत्रालय है। इसके अलावा एकनाथ खड़से राजस्व मंत्री बनाए गए हैं। सीनियर नेता एकनाथ खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के। इसके अलावा पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है, एक अहम मंत्रालय। चंद्रकांत पाटिल मार्केटिंग और कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। और विनोद तावड़े की बात करें तो विनोद तावड़े को शिक्षा और खेल मंत्रालय दिया गया है। विनोद तावड़े गृह मंत्रालय चाहते थे। विष्णु सावरा की बात करें तो आदिवासी विकास मंत्री बने हैं विष्णु सावरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन जिन विभागों की घोषणा नहीं की वो सभी मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेंगे। इनके अलावा एकनाथ खड़से को राजस्व, अल्पसंख्यक वक्फ एवं विकास मंत्रालय, कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुधीर मुनगंटीवार को वित्त, योजना और जंगल विभाग सौंपे गए हैं। विनोद तावड़े को स्कूल शिक्षा एवं खेल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मराठी भाषा एवं सांस्कृतिक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रकाश मेहता को उद्योग एवं खदान और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रकांत बच्चू पाटिल को सहकारिता, मार्केटिंग और वस्त्रोद्योग और सामाजिक कार्य विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विष्णु सावरा को आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग सौंपे गए हैं। ये तो हुआ 7 कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों का ब्यौरा। अब बात करते हैं 2 राज्य मंत्रियों की। इनमें से टीम फडणवीस के राज्य मंत्री दिलीप कांबले को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग सौंपे गए हैं। राज्य मंत्री विद्या ठाकुर को ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। रूपेश दुबे, जिया न्यूज, मुंबई। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरह से मंत्रालय देखा जा रहा है कि कई मंत्रालय एक शख्स को दिए गए हैं, एक मंत्री को दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का मॉडल था वही मॉडल यहां पर दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में। जी देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जिस तरह से पूरा चुनाव का प्रचार का अभियान चला, यदि मोदी की बात की जाए तो जिस तरह से मोदी ने अपना पूरे महाराष्ट्र जीतने के बाद यदि बात की जाए सरकार बनाई और उसके बाद लगभग अपने सभी मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखी, बहुत छोटा मंत्रिमंडल रखा और कई महत्वपूर्ण जो विभाग है उन्होंने स्वयं अपने अंदर रखी। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र की यदि बात की जाए देवेंद्र सरकार बनने के बाद जो महत्वपूर्ण विभाग जिसे माना जाता है, या फिर बात की जाए गृह मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं अपने पास से बात रखा है और फिलहाल
फिलहाल के तौर पर यदि बात की जाए तो जितने भी आज जो विभाग सौंपे गए हैं तमाम मंत्रियों को, एक दो नहीं बल्कि एक साथ 5-5, 6-6 विभाग उनको रखे गए हैं। तो यह जो पूरा विभाग जो आज मंत्रियों को मिला हुआ है, यह जिसे हम कह सकते हैं कि केंद्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विभाग अपने मंत्रियों को दिए हैं, उसी तर्ज पर देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर दिए हुए हैं। यानी कि राज्य की बात की जाए तो तमाम मंत्रियों को अधिक विभाग देकर, जिसमें भ्रष्टाचार की मामला जिस तरह से अब तक सामने आया है पिछले सरकार की बात की जाए, तो वह देवेंद्र फडणवीस नहीं करना चाहते हैं। यदि विकास के मार्ग पर वे उतरे हैं तो सबसे पहला उनका काम होगा कि तमाम जितने भी जो मंत्री हैं वो कुशल रूप से अपना काम करें, और कई जितने भी विभाग हैं उन्होंने अपने अपने मंत्रियों को दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अहम विभाग अपने पास भी रखे हैं। गृह मंत्रालय उनमें से है, नगर विकास जिस तरह आप बता रहे हैं वो मंत्रालय भी है, और ये वो मंत्रालय हैं जो शिवसेना ने भी मांगे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर शिवसेना को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए तो मुख्यमंत्री ये विभाग शिवसेना को सौंप दें, इसलिए अपने पास रखे गए हैं, कोई मंत्री नहीं बनाया गया अब तक? देखिए, शिवसेना के साथ बातचीत चल रही है, जिस तरह से अब तक भाजपा और शिवसेना के तमाम नेताओं का कहना हुआ है। और यदि शिवसेना के साथ बातचीत हो पाती है, शिवसेना जिस तरह से अब तक कहा जा रहा है कि 10 विभाग शिवसेना मांग रही है, यदि उस पर बातचीत हो जाती है तो यह विभाग शिवसेना को दिए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब तक शिवसेना के साथ बातचीत पूरी नहीं हुई है तब तक ऐसा कहा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है वो फडणवीस अपने पास ही रखने वाले हैं। नगर विकास और गृह मंत्रालय, यह जो विभाग है इसकी मांग शिवसेना करती आई है, तो अभी तक इस पर कोई फैसला निकलकर नहीं सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं इसके पास अभी तक रखा है। और गृह मंत्रालय की बात की जाए तो चाहे वो विनोद तावड़े हो या फिर अन्य सीनियर जो नेता हो, उनकी आज थी कि गृह मंत्रालय उनके पास आए। काफी विवाद इस मंत्रालय को लेकर हो रहा था, लेकिन बहरहाल इन सारे विवादों को तूल न देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं गृह मंत्रालय भी फिलहाल अपने पास रखा हुआ। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में यदि शिवसेना के साथ बातचीत होती है, यदि किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि फडणवीस की सरकार को मेजोरिटी भी साबित करनी होगी अधिवेशन के पटल पर, तो उस समय शिवसेना के साथ यदि बातचीत होती है तो महत्वपूर्ण खाते फिलहाल उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। जी बिल्कुल रवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। रवि शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे मुंबई से किस तरह से कुछ महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए हैं। शिवसेना से बातचीत अभी चल रही है और कहीं ना कहीं अभी अपना बहुमत भी साबित करना है। शिवसेना से क्या बातचीत होती है, उन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सफर जारी है।